हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राकेश सैनी। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। ये होती है 1929 में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो वो बात है 1919 में। यह होता है लाहौर अधिवेशन। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी है वो करी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। क्या है इसके बारे में देखो, समझ लेते हैं कि 31 दिसंबर 1929 की रात्रि के 12 बजे कांग्रेस ने एक भारत के लिए तिरंगा झंडा फहराया। ये किस नदी पर फहराया? तो ये रावी नदी पर। कांग्रेस कमेटी को अधिकार दिया गया। इससे सविनय अवज्ञा आंदोलन भी प्रारंभ हुआ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया गया इसी दिन, और तभी से 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च। ये दोनों देख लेते हैं। देखो, असहयोग आंदोलन असफल होने के बाद गांधी जी शांत नहीं बैठे थे। उस समय उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा निर्धारित लगान, मद निषेध, नमक कर, सैनिक पर व्यय संबंधी नीतियों के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने चुने हुए कितने साथी हैं, 78 के साथ ब्रिटिश सरकार की अवज्ञा करने के लिए गुजरात के समुद्री तट पर दांडी नामक स्थान है, इस ओर चल दिए। किसके लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। फिर साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की 241 मील की यात्रा पैदल की। ये कितने दिन तक? 24 दिन तक तय की। इस यात्रा में सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे गांधी जी के साथ। और 5 अप्रैल 1930 को ही दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को प्रार्थना के बाद गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की दांडी यात्रा का को नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च के समान बताया है। ये इनका कथन है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में। भारत की संवैधानिक समस्या को सुलझाने के लिए लंदन में 12 नवंबर 1930 को प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में सम्मेलन आयोजित की गई। इसमें 89 प्रतिनिधियों में से 16 प्रतिनिधि ब्रिटिश थे। संसद ने सोचा कि बिना कांग्रेस के किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा जा सकता, अतः ब्रिटिश सरकार ने वायसराय इरविन को आदेश दिया कि गांधी जी से समझौता करें। फिर 5 मार्च 1931 को गांधी व इरविन के बीच एक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना गया। उसके बाद स्टार्ट होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 का। 7 सितंबर 1931 को लंदन में यह सम्मेलन हुआ। कांग्रेस की ओर से गांधी जी इस सम्मेलन में गए थे, जबकि पहले सम्मेलन में गांधी जी नहीं गए थे। वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज्य के स्थान पर अपनी अपनी सुविधा की मांग की। यह देखकर गांधी जी को क्या होता है, बहुत दुख होता है, और वो खाली हाथ वापस लौट आते हैं। उसके बाद स्टार्ट होता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। पुनः दोबारा
सम्मेलन से लौटकर गांधी जी ने पुनः आंदोलन स्टार्ट किया। यह आंदोलन 1934 तक चला, 7 अप के आंदोलन। फिर 5 अप्रैल 1934 को जनता का कम उत्साह को देखकर यह आंदोलन को स्थगित यानी कि समाप्त करना पड़ा। उसके बाद स्टार्ट होता है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। ये होता है 1932 में। इस अधिवेशन में पुनः यानी कि दोबारा कांग्रेस ने भाग लिया। तीनों गोलमेज सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर ब्रिटिश सरकार ने श्वेत पत्र प्रकाशित किया। संसद ने 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित भी किया। उसके बाद आता है कम्युनल अवार्ड एवं पुणे समझौता 1932 का। इसमें है खास बात कि भारतीय प्रतिनिधियों के मध्य सांप्रदायिक समस्या को लेकर कोई समस्या न हो सके, अतः 16 अगस्त 1932 को मैकडोनाल्ड ने अपने निर्णय की घोषणा कर दी, जिसको सांप्रदायिक पंचायत अथवा कम्युनल अवार्ड कहा गया। गांधी जी ने मैकडोनाल्ड को पत्र द्वारा चेतावनी दी कि वह अपना निर्णय 20 सितंबर 1932 तक वापस ले ले, नहीं तो मैं आमरण अनशन प्रारंभ कर दूंगा। ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तब 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन स्टार्ट होता है। अंत में अंबेडकर व गांधी जी के मध्य 26 सितंबर 1932 को एक समझौता होता है, जो पुणे समझौता के नाम से जाना गया। इस समझौते के बाद गांधी जी ने आमरण अनशन को समाप्त कर दिया। 1940 में आता है अगस्त प्रस्ताव। ये क्या था? तो युद्ध की गंभीरता को देखते हुए लॉर्ड लिलिंथगो ने भारत की संवैधानिक गुत्थी को सुलझाने के लिए 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की। कांग्रेस व लीग ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर दिया। क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। फिर उसके बाद पाकिस्तान की मांग को लेकर ये उठती है 1940 में बात। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाने के बाद लाहौर में मार्च 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जो इस अधिवेशन में अध्यक्ष पद से भाषण देते हुए जिन्ना ने 22 मार्च 1940 को अलग से एक मुस्लिम राष्ट्र यानी कि पाकिस्तान की मांग रखी। अब जो पाकिस्तान जो शब्द दिया है वो रहमत अली ने दिया है। उसके बाद स्टार्ट होता है क्रिप्स मिशन 1942 का। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की बिगड़ती हुई स्थिति ने पीएम चर्चिल ने मजदूर दल के नेता सर स्टोफोर्ड क्रिप्स को भेजा। कहाँ? भारत, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के मित्र थे। क्रिप्स ने भारतीयों से वादा किया कि युद्ध के पश्चात उपनिवेशीय राज्य की स्थापना की जाएगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही क्रिप्स मिशन से आगे वाले जो अधिवेशन हैं उन पर वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।